अस्सलाम वालेकुम। आपको एक मरतबा फिर हम अपने कैप स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। सोचा ये कि आज तक हमारे जितने भी प्रोग्राम हुए उनको थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हमारे प्रोग्राम में आते रहे। हमारा जो पहला स्टूडियो था, जिस तरह से ये आप हमारा इस स्टूडियो को देख रहे हैं, ये थोड़ा सा डिजिटल हमारा स्टूडियो है। तो सोचा यही कि इससे पहले जो हमारे लोग प्रोग्रामों में हमारे साथ आ चुके उनके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को दोबारा ब्रीफ कर दें। तो इसमें यह था कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, आप लोगों को पता है कि स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट का ये चैनल है, जिसका मेज़बान मैं आपका अपना मोहम्मद शफीक बाबा आपके साथ हूँ। बहुत सारे दोस्तों के साथ ये हमारा गुलशन सजता गया और चलता गया। इसका आगाज़ उस वक़्त हुआ जब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं हसीबुल्लाह शाहिद साहब, उनका एक टूर्नामेंट आगाज़ हुआ हशकैट के नाम से। सदर जनाब हसीबुल्लाह शाहिद साहब, आज यहाँ पर हसीबुल्लाह भाई की ग्राउंड में एक टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है, इफ्तिताह हुआ है। हम उसके बारे में हसीबुल्लाह भाई से पूछते हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, इस टूर्नामेंट के हवाले से कुछ बताएंगे? जी, ये टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट के 84 क्लब्स के दरमियान ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। ये 2020 टूर्नामेंट है और ये इसमें 83 मैचेस होंगे, जो नॉकआउट मैचेस होंगे और टीम जो है ना वो जो विनर होगी तो वो फिर 31 मार्च को, हम आज 16 को शुरू किया और 31 मार्च को ये टूर्नामेंट इंशाल्लाह फाइनल होगा। अच्छा भाई, हमारी बहुत सारी एक तो दुआएं आपके साथ हैं और क्रिकेट में आपके बहुत सारे इक़दाम हम गाए बगाए देखते रहते हैं। यहाँ पर कितने मैचेस होंगे इस ग्राउंड पे? यहाँ पे इसके 70% मतलब मैचेस यहाँ पे होंगे और बाकी ज़ाहिर है इतने मैचेस करवाने के लिए हमें ग्राउंड से, क्योंकि हमारे पास 45 डेज़ हैं, तो 45 डेज़ में मैचेस करवाना मुश्किल है। तो हम साथ दूसरी ग्राउंड कोई भी साथ लेकिन इसके ऑलमोस्ट तकरीबन सारे मैचेस यहीं पे होंगे। शिव भाई, एक बात ये है कि जो हमें पता चला है कि ये बिल्कुल विदाउट एंट्री और कोई भी खर्चा जो है क्लब का नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी क्लब से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, कोई एंट्री नहीं है इसकी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट 84 क्लब को क्रिकेट दी जा रही है और इसमें स्पॉन्सर है जो कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी क्लब से भी इसके चार्जेस नहीं ले। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो इंतज़ामिया है आपकी, कितना आपको सपोर्ट कर रही है इस मामले में, जितने क्लब्स हैं इंतज़ामिया की सपोर्ट साथ है तो इतना बड़ा कदम उठाया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह टीमें बहुत अच्छा साथ करती हैं, सपोर्ट करती हैं कि उनको हम मैचेस कहते हैं कि यहाँ पे अब इतने थोड़े दिनों में इतने सारे मैचेस करवाने के लिए दूसरे दिन या तीसरे दिन टीम का मैच आ जाता है। फिर टीम में हमारे साथ बहुत सपोर्ट करती है, मतलब उनके लिए क्रिकेट मिलती है और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें कोई कहे कि हमारा आते हैं। गोल है जो मतलब डेली मैचेस आके किसी भी पैनल के एम्पायर जो हैं वो अंपायरिंग कर रहे हैं। इसका जो फाइनल है हसीब भाई, वो कहाँ पर आप मुनक्कद करा रहे हैं? धूमधाम से होगा, इतनी तो किस ग्राउंड में इसका फाइनल होगा? इसका फाइनल इकबाल स्टेडियम में होगा और अल्हम्दुलिल्लाह धूमधाम से होगा। और आपको पता चलेगा जिस तरह आज ओपनिंग इसका फंक्शन हुआ है, उसी तरह आपको पता चलेगा कि जी इसका फाइनल जो है ना बड़े धूमधाम से इंशाल्लाह करवाएंगे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं हसीब भाई, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और वहीं फाइनल भी वहीं होगा। और जैसे आज आप जो हमारे चीफ गेस्ट थे चौधरी जहीद साहब और अपनी नहीं आ सके। अंपायरिंग के हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, क्योंकि ये 84 जो क्लब है यहाँ की रजिस्टर्ड, अंपायरिंग के हवाले से आप हमें क्या हमने अंपायरिंग और स्कोरिंग कमेटी की एक मीटिंग की है जिसमें 20 के करीब हमारे पास विलिंग उन्होंने शो की हैं। आज भी आप देखें कि इसमें जो के पैनल अंपायर हैं वो जमील कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इजाज़ भाई, आपसे एक बहुत ही प्यारा सवाल जो हसीब भाई से भी किया था, ये टूर्नामेंट जो हमारे सुनने में आया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये टूर्नामेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है और दूसरा ये है कि 84 क्लब का है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी क्लब पर कोई हम लोग लाइन लगाएं। तो ये हमारी कोशिश
कोशिश यही है कि जितने भी फैसलाबाद में क्लब एक्टिव Very beautiful, stylish, a beautiful shot, slightly touch towards 5 leg. Batsman think that for that it's a 4, but it's not a 4 फाइनल के now. हवाले से कुछ Only बताएंगे 2 runs. बड़ा आपको फख्र होगा इस बात पे कि जब फाइनल होगा हमें After चाहिए कि this over, भरपूर किस्म की पब्लिसिटी करनी चाहिए ताकि one अगर will इकबाल change स्टेडियम into में है तो कम अज़ कम हमारा Punjab स्टेडियम जो है वो फुल होना चाहिए। जी इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि फाइनल जो है वो अच्छे तरीके के साथ बेहतर ऑर्गेनाइज तरीके के साथ करें और डिग्निटी को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे और उसके फ़ौरन बाद हमारा जो एक और टूर्नामेंट था इजाज़ फ़ारूक साहब का जो जनरल सेक्रेटरी हैं साबका क्रिकेट एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट के, जो स्टेडियम में फंक्शन हुआ उसमें जनाब लेजेंड माजिद खान साहब हमारे मेहमान थे और उनके साथ बहुत मज़ा आया। उस पूरी सेरेमनी के दरमियान भरपूर तालियां प्लेयर्स की तरफ से आनी चाहिए माजिद खान के लिए और जितने भी हमारे मेहमान इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं। पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान माजिद खान हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी जिंदगी का मोमेंट कि हम आज माजिद खान साहब को लाइव अपनी आंखों से देख रहे हैं। पाकिस्तान के लिए भरपूर खिदमत है माजिद खान की। एक बैट और बॉल प्लीज ले आए ताकि टूर्नामेंट का आगाज कर दें। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसी जगह पर रुक जाएं, लेकिन मेहमान जो है हमारे वो विकेट पर तशरीफ ले आए। तमाम दोस्त जो है वो पीछे रुक जाएं ताकि विकेट के ऊपर जो है वो रश ना हो। टूर्नामेंट की रौनक को दोबारा किया। बहुत शुक्रिया तमाम प्लेयर, बहुत शुक्रिया क्लैपिंग कर रहे हैं तमाम दोस्त हमारे मेहमानों के लिए। और तीसरे जो थे शेर पंजाब मियां हामिद साहब, उनके जो तकरीब थी रुनमाई की myself back up, and when I fall down, I have to pick myself back up, and when I अभी तो ऐसे है कि ये तीनों टूर्नामेंट जो हैं वो अभी मतलब पोस्टपोन है कोरोना की वजह से, लेकिन हमने ये सोचा कि आपको इस स्टूडियो में हम लेके जाएं अपने रिव्यू में। तो ये देखें जिस तरह ये हमारे अफजल माइकल साहब और उनके साथ साथ ये आबिद पाशा साहब हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे इस प्रोग्राम की शान बने। जिस तरह से हमारे ये मेहमान थे बहुत मज़ा आया, इन्होंने हमें बहुत इंटरटेनमेंट किया, आप लोगों को बहुत हंसाया इन्होंने। तो मैं पहले तो इन दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आबिद पाशा साहब आपका फैन बिलाल आपको बहुत मिस कर रहा है और प्लीज उसका नाम लेकर कुछ प्यार भरे बात बोल दें। मेरा काका ये बिलियाल है, मेरा काका बिलियाल है, शरीक ना हूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उसके हम मालिकुल मुल्क मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू सुभान अल्लाह। हे शम्स कमरी
शुक्रिया आप लोगों का। तेरे ही नाम पे हर पैदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हमदों की कर दी है। हम जब सबसे पहले अच्छी बीवी ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਬੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਮੰਗਾ ਦੇ ਰੇ ਹਾਏ ਸੋਨਾ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਮੰਗਾ ਦੇ ਰੇ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਮੰਗਾ ਦੇ ਰੇ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆ ਦੇ ਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਵਾ ਦੇ ਚਿਕਨ ਸ਼ਾਰਮਾ। ਪਰੌਂਠਾ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਤਰੌਂਕਾ, ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਗਰਮਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡੋਈ ਪਈ ਬੀਵੀ ਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ, ਉਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਗੀ। ਜ਼ਖਮ ਆਲੂਦਾ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਆਲੂਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਾਗੇ ਫਲੂਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਖਮ ਆਲੂਦਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ 11 ਬਾਈ ਮੰਗਵਾ ਦੇ ਰੇ। उसके बाद एक हमारे बहुत ख़ास मेहमान हमारे प्रोग्राम में आए जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। उनका नाम है असद रज़ा। वो हमारे स्टूडियो में आए। ये असद रज़ा को आप देख सकते हैं। और उसके बाद असद रज़ा भी हमारे इस प्रोग्राम में आकर जीनत बनी हमारे प्रोग्राम में। और असद से बहुत ज़्यादा बातें हुई। उसके दरमियान बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी हमें मसूल हुई। बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन किया लाइव कॉलों पर। आपके मुंह से अगर 3 निकल गई तो हम 3 ही निकालेंगे जी। ये पहली पर्ची है जी राना राशिद साहब। और आपको एक मजे की बात बता दूं, राना राशिद जो है ऑलरेडी हमारी पहले भी एक शर्ट जीत चुके हैं। मुबारक को एक पर्ची जी। चला है, अभी पता चला है। क्या जानते हैं आप, मुझे चले बताएं आप। सब दोस्तों को बताता चलूं कि शफीक भाई की बर्थडे है। ओह बर्थडे शफीक भाई। थैंक यू सो मच तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से और आपकी तरफ से मुझे स्पेशली हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे शफीक भाई। एक शेक भी है हमारे साथ, बच्चों ने अरेंज किया हुआ है। ये पहले केक देख लेंगे। ये बहुत बड़ा केक है असद भाई। ये अब आप काटे। केक और केक अभी काट रहे हैं, बच्चे मौजूद हैं हमारे तमाम। आप भी ये पकड़िएगा। बर्थडे आपकी है, केक मैं काट रहा कोई बात नहीं। ये कैप स्टूडियो और हमारी तरफ से, ये आप तमाम दोस्तों की तरफ से। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी तो हमें रंग दिया। और उसके बाद रमज़ान का जो महीना था वो स्टार्ट हो गया। तो आपको पता है कि इंटरटेनमेंट के साथ साथ, स्पोर्ट्स के साथ साथ हमारा ये चैनल जो है फिर थोड़ा सा इस्लामी में आ गया। ये देखिएगा जिस तरह से हमारे कारी रफ़ीउल्लाह साहब और इन्होंने रमज़ान में प्रोग्राम का आगाज़ किया और जिस तरह से इन्होंने अकेले आकर यहाँ पर बयान किए और लोगों को, अपने दिलों को मुसर्रत बख्शी नेक बातों से। अदा करते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं। रमज़ान हमें यही दर्स देता है कि पूरा साल हर महीना इसी तरह गुजारो जिस तरह रमज़ान गुजारा है। फिर देखो अल्लाह की रहमतें किस तरह नाज़िल होती हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कुरान भी नूर है, रमज़ान भी नूर है। और अल्लाह ने अपने पैगंबर से कहा, ऐ प्यारे, मैं अपने महबूब की उम्मत को ये 2 नूर अता करूंगा, वो ये 2 नूर हासिल करके। और उनके साथ साथ ये कारी हयातुल्लाह सियालवी साहब, कारी हयात सियालवी साहब हमारे प्रोग्राम में आए। इन्होंने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह दीन की बातें आप लोगों तक पहुंचाई। तूने जिंदगी दुनिया में कैसी गुजारी तो वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने तो बड़ी मुश्किल से दुनिया में जिंदगी अपनी गुजारी, बहुत ही मुश्किल से गुजारी, बहुत ही तंगदस्त रहा। तो
ये देखिए कारी निसार अहमद बज़मी साहब, फिर वो हमारे इस प्रोग्राम में आपके सामने आए और पूरा रमज़ान हमारे साथ वो इसी तरह से चलते रहे। घर वाले शरबत लेकर आए। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि मुझसे पहले मेरे कातिल को पिला। अल्लाह अकबर। उसने पीने से इनकार कर दिया, उसे खौफ था कि इसमें जहर ना हो। आप फरमाते हैं अफसोस ऐ अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम, आज तू मेरा ये जाम पी लेता, आज ये शरबत पी लेता, तो कल क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर से मैं तुझे जाम अता करता। अल्लाह, इतनी शुजाअत वाले, इतनी मोहब्बत वाले, इतनी करीम आका के मोहब्बत में परवश पाने वाले की कैफियत कि अपने कातिल पे इतनी नरमी, इतनी मोहब्बत। उसके बाद प्रोग्राम जो है वो स्पोर्ट्स का चैनल दोबारा स्टार्ट हो गया और दो नौजवान जिनका ताल्लुक ज़ीशान फारूक क्रिकेट क्लब से था वो हमारे प्रोग्राम में आए। उनमें अहमद भट्ट और असद रज़ाक प्रोग्राम में शामिल थे। अहमद भट्ट हमारे बहुत नौजवान हैं, अंडर 19 खेले हुए हैं, और उसके साथ साथ ये देखिएगा असद रज़ाक आए। और ये हमारे प्रोग्राम में दोनों हमारे मेहमान जो हैं वो मेरे लेफ़्ट और राइट साइड पर मेहमान बैठे थे, और ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ हमारा और बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। जी बताइएगा। मैं भेजूंगा उसको नादिर भाई को और हसन भाई को। नादिर भाई को क्यों भेजेंगे, जरा वजह भी बता दें। नादिर भाई बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं, हार्ड हिटर है। हार्ड हिटर। ओए क्या बात है जी। और लेफ्टी और उनका एमडी स्टाइल भी हार्ड हिटिंग वाला है। अच्छा, तो वो अच्छा है। अच्छा आप ये बताएं कि 10 रन बकाया है आखिरी ओवर में। जी जी। आप हैं कप्तान जी। आप किसको ओवर देना चाहेंगे? मैं आपको 2 या 3 नाम दे देता हूँ। उसके साथ साथ मेरे एक जो मार्केट के हवाले से अगर देखा जाए, हमने मार्केट को भी रिव्यू किया। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त मोहम्मद जाहिद भाई जो मार्केट में हमारे उस्ताद हैं वो हमारे प्रोग्राम में आए। ये देखिएगा जाहिद भाई, और जाहिद भाई की जो खूबसूरती थी, ये इनके सुर्ख गाल जो है लाल लाल, और इनकी जो हंसी है जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये हंस रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में इनके साथ हमारा प्रोग्राम हुआ। और ये 2 शर्टें आप एक मतलब मेरा सवाल बोलते हैं। 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता सी तो सोनिया दसना है कि मैन ऑफ द मैच प्लेयर मेरा सी पाकिस्तान। ठीक हो गया जी, तो बड़ा आसान है। मैन ऑफ द मैच जनाब पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर फाइनल का मैन ऑफ द मैच बना था? जरूर 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 जवाब दें जी। भाई बहुत सारे दोस्त बहुत ही हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। कैप स्पेशल है जी, इंतमाम, बड़ी मेहरबानी जनाब आपका। लाला जी बोल रहे हैं जी, सैफ स्पेशल कहते हैं लाला जी जान खुश में कदरदान। हाँ जी। उसके बाद है जनाब अब्दुल रहमान वसीम अकरम का जवाब आया जी उनका। जवाब आने शुरू हो गए जी हमारे। रियासत अली है जी हमारे साथ, रियासत भाई जी। जी अभी आ रही आवाज आ रही है आपकी। हेलो जी जी बोले, आप बोले वेलकम। जी रियासत भाई हमारे साथ और आवाज आ रही है उनकी। हेलो जारी आप बोले। अच्छा वेलकम रियासत भाजी। हाँ वेलकम, बहुत खुशी हो रही है देख के। अच्छा जी, उनके साथ साथ शुक्रिया जाहिद मामू, ये दोबारा एक मरतबा फिर बिलाल इफ्तिखार कह रहे हैं जी, और मेनू भी जनाब कह रहे हैं वेलकम जनाब, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। हुआ यहीं से हमने बूस्ट किया इस चैनल को, अपना YouTube चैनल कैप स्टूडियो 22 पर। यहाँ से आप लोगों की मोहब्बतें हमारे साथ आई और इस तरह से हम तरक्की करते गए। हमारे सब्सक्राइबर जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते गए और स्टिल आज तक आप अगर रिव्यू करें उस दिन के प्रोग्राम के बाद, हमारा ये चैनल जो है आपकी मोहब्बतों और दुआओं से दिन ब दिन ऊपर चलता गया। उसके बाद हमारे बहुत ही एक प्यारे जो मेरे कप्तान भी रहे हैं, ज़ीशान फारूक क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें वहाँ से बाय बाय कर दिया और रेलवे क्लब में चले गए। सदाकत अली हमारे बहुत ज़बरदस्त मेहमान थे और ये देखिए किस तरह से हमारे इस प्रोग्राम में रहे। लेकिन उसमें ये बातें बताऊं कि मज़ा उस प्रोग्राम का उस वक़्त आया जब फ़हीम
फ़हीम अशरफ जो इंटरनेशनल इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है और पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खेल रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से। सदाकत भाई को 4-5 उन्होंने झुकते लगाई, बहुत मज़ेदार प्रोग्राम हुआ वो। अच्छा जी, माशाअल्लाह। जी स्टूडियो जितने लोग बैठे फ़हीम अशरफ वास्ते भरपूर तालियां 115 वास्ते। अच्छा जी, शेयर कीता 65 कीता शायद जी, वो फिर ਅਸੀਂ टोटल 242 या शायद 232 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। क्या बात। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਚ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ। अच्छा जी फ़हीम भाई, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਲਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। कोरोना इस वक्त ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਖੈਰ ਕਰੇ। और ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ फ़हीम भाई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ऐसी है कि किसी भी तरीके का सिचुएशन निपटना चाहिए है। हमें बातें करने का कार्य है, लेकिन अपने कंट्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे फ़हीम अशरफ और 29 जो प्लेयर्स रहते हैं पाकिस्तान की टीम के, उनमें इनका नुमाया नाम है ऑल राउंडर्स में। और हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती कि आज वो हमारे स्टूडियो में आए और कैप स्टूडियो के लिए उन्होंने बहुत सारी दुआएं भी दी। और सदाकत भाई के साथ क्योंकि उन्होंने खेला भी हुआ है और जिस तरह से पार्टनरशिप हुई, कोई फ़हीम भाई के बारे में बताइएगा, मजाकिया लग रहे हैं बहुत ज्यादा। फ़हीम तो अभी इसको बोलना शुरू किया, फ़हीम तो बिल्कुल लड़कियों जैसा था, बिल्कुल शर्मीला सा। जी जी, ठीक है, तो हम तो इसे काफी छेड़ अभी जेल में रखिए, वो प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं हमारा, मुझे पता है ये लो दोबारा कॉल पे आ जाए हमारे साथ, उससे भी पता है। तो माशाल्लाह अभी थोड़ा सा खुला है ये। हाँ, ये बड़ा शर्मीला था, ये हमारा कप्तान था फैसलाबाद का, जब मेरा डेब्यू हुआ था फर्स्ट क्लास का, तो फ़हीम हमारा कप्तान था। मैं इसकी कप्तानी में फर्स्ट क्लास का रह गया। क्या बात है जी फ़हीम भाई की, क्या बात है। ये भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम चल रहा है जनाब आज सिस्टम में, जिसकी वजह से अभी मामला। और इसके साथ साथ हम चलते चलते चले गए हैं अगले साइड पे कि हमारे एक थर्ड अंपायर के नाम से एक चैनल चलता है जी, तारिक जावेद भाई का। तारिक जावेद भाई हमारे प्रोग्राम में आए और तारिक भाई ने आकर हमारे प्रोग्राम को जो रौनक बख्शी, ये देखें जिस तरह से वो हमारे चैनल पर आए और उन्होंने अपनी भी बातें की, उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। और उसके साथ साथ हमारा पूरा प्रोग्राम तारिक भाई ने इन्जॉय किया और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। इनके साथ भी जो कॉल्स का सिलसिला था वो भी चलता रहा। में इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, तो तारिक भाई आपकी एकेडमी का विजिट जरूर करते हैं, वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो आपकी एकेडमी में आए और वहां पर उन्होंने एंजॉय किया और आपको अप्रिशिएट करके गए? सर HBL की पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस वेन्यू पे आई हुई है, जिसमें इमरान फरक थे, जिसमें उमर गुल था आई हुई है, जिसमें इमरान फरक थे, जिसमें उमर गुल था, जिसमें हसन रजा था, जिसमें दानिश कनेरिया भी खेलता होते थे, वो सब मेरे क्लब में आए हैं। उसके बाद ZTBL भी मेरे क्लब में आ चुकी है, इमरान जी वाला तब खेलते थे वहाँ। वैसे राना नवीदुल हसन साहब भी आ चुके हैं मेरे उस वेन्यू पे। फिर जो रीजन की टीमें थी वो भी वहाँ पे आगे प्रैक्टिस किया करती थी। और लास्ट टाइम जो ये अंडर 16 की इन्होंने टीम बनाई थी फेडरल की, और इन्होंने टीम बनाई थी सिंध की, उन्होंने भी अंडर 13 और 16 वालों का कैंप हमारे उस वेन्यू पे काउंटी स्टार क्रिकेट क्लब में लगातार उन्होंने खूब इंजॉय किया और मुझे कुछ अपने मुफीद मशरूरों से भी मुस्तफीद किया। जी जी, अच्छा जी, अजमत तारिक साहब आपको सलाम बोल रहे हैं जी। जी वालेकुम सलाम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ साथ आपको कह रहे हैं जी अल्लाह सलामत रखे। और इजाज साहब को सलाम बोल रहे हैं अजमत तारिक भाई, और हमारे बहुत सारे दोस्त इस वक्त जो आपको लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर। हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, जब हमारे प्रोग्राम को मज़ीद आप लोगों ने मोहब्बत दी, प्यार दिया और इस प्रोग्राम को और ज़्यादा ऊपर लेके गए, मैं साथ साथ आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये हमारा जो चैनल है, ये कैप स्टूडियो 22, इसको प्लीज़ हमारे लिंक को लाइक भी करें और इसके बाद इसको शेयर भी करो, और ये बेल आइकॉन का बटन जो है इसको ज़रूर दबाइएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद एक हम गेम को लेके गए हैं थोड़ी सी दूसरी तरफ, हम चले गए हैं हैंडबॉल के ऊपर। हैंडबॉल आपको पता है कितनी बड़ी गेम है, जिसमें हमने अभी साउथ एशियन गेम में इंडिया को मात दी फाइनल में। उस टीम के जो हमारे कोच थे ये नसीर भाई,
नसीर भाई हमारे मेहमान बने और ये आप देखें नसीर भाई ने पूरे प्रोग्राम में हमें, लेकिन इसके साथ साथ ये आप जो उनके गोल्ड मेडल्स देख रहे हैं, ये गोल्ड मेडल जितने भी हैं इनकी तादाद 22 गोल्ड मेडल्स हैं ये नसीर भाई के, 22 गोल्ड मेडल। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। जिस तरह से देखिए हमारे मेडल जो है हम बार बार जो शो कर रहे थे, जो आप लोगों को दिखा रहे थे, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ हमारा उस वक़्त नसीर भाई के साथ। अभी हाल ही में आपने इस गोल्ड मेडल को देखा होगा, मुकम्मल कहानी और बड़ी तफसील से हम चाहेंगे कि नसीर भाई हमें बताएं इसके बारे में। जी नसीर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये यकम से 10 दिसंबर 2019 ये सैफ गेम हुए हैं 13 साउथ एशियन गेम नेपाल में। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ फैसलाबाद क्रिकेट क्लब का भी वो जनाब कह रहे हैं फारूक साहब, थैंक यू सो मच। ताहिर सेठ है जी हमारे साथ, थैंक यू सो मच। फिदा हुसैन है जनाब, बहुत ही लेजेंड प्लेयर फिदा हुसैन। फिदा भाई हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे बैट्समैन थे, गवर्नमेंट कॉलेज सुमनाबाद के, मैं डिग्री कॉलेज से खेलता था, ये सुमनाबाद के ओपनर बैट्समैन और कैप्टन भी रहे। पाकिस्तान से भी कॉलें आ रही थी कि अगर आप ये मैच जीत जाएंगे तो आसमानों पे चले जाएंगे, और अगर हार गए तो अगर कोई बात याद आए नसीर भाई को तो जरूर सर शेयर करें हमारे साथ, मजा आए जी। हाँ मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा ये जो 10 वाले सैफ गेम थे इसमें बहुत इंटरेस्टेड बातें हैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और आप इसको एंजॉय भी करेंगे, इसमें सबक भी सीखेंगे। जी मिर्जा साहब इधर जरा तवज्जो। 2010 के सैफ गेम थे, हमने पहला मैच इंडिया को शिकस्त दी, तो अब हम फाइनल के लिए रेडी थे, हम फाइनल जरूर खेलेंगे। तो जो बांग्लादेश टीम थी उसका कोच था जर्मन से, तो उससे पूछा व्यूअर्स ने कि क्या है हालात, उसने कहा कि पाकिस्तान टीम ज्यादा एज में है तो इंडिया चैंपियन होगा। अच्छा जी। और जब हमने इंडिया को भेजा सैफुल्लाह आर्मी से, हमारे कोच आशम रशीद साहब थे, तो इंडियन कोच महेंद्र पाल आज भी कोच है, उसने कहा अगर हमें 5 मिनट और मिल जाते तो हम पाकिस्तान को शिकस्त दे देते। ये आपको कोच को कहा या कप्तान को कहा? ये हमारे जो मैनेजर थे मेजर सैफुल्लाह साहब से बात हुई, तो कोच ने कहा कि हमें 5 मिनट मिल जाते हम पाकिस्तान को शिकस्त दे देते। तो इस बात पे मेजर सैफुल्लाह ने कहा कि सर हम आपको 1 घंटा देंगे, आप 5 मिनट की बात करें। सजेगा 5 मिनट के बाद उन्होंने कहा जी 1 घंटा देंगे। और हमारा सेमी नेपाल से था, इंडिया का बांग्लादेश से था। ओवर जो कंडीशन टीम की हमें था कि इंडिया फाइनल में आएगा, हम इधर पाकिस्तान आएगा, तो उसके बाद फाइनल इंडिया से हुआ। मजे आएंगे। अच्छा जी। और जो लीग मैच हमने 2 गोल से इंडिया से जीता था, फाइनल हमने 6 गोल से जीता। इसको जब आपने अपने सीने से लगाया होगा तो क्या आलम। अच्छा नसीर भाई मेरे बात जेल में आ रही थी, जब आप पाकिस्तान की तरफ से जाते हैं दूसरे मुल्कों में और विन करके जब आप विक्ट्री स्टैंड पे आते हैं और पाकिस्तान का जो कौमी तराना बजता है, उसके बारे में कोई उस लम्हात के बारे में बताइएगा। ये लम्हात जब हम वहां पे होते हैं हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आपने बस मुझसे आप आए थे, लेकिन मैं वो वीडियो आपसे शेयर नहीं कर सका, वो परचम वाली कि वो जैसे इंडिया में भी। प्रोग्राम यहीं पे बस नहीं हुआ, उसके बाद मैं फेसबुक पर बैठता रहा और आपकी मोहब्बतों को समेटता रहा, और कैप स्टूडियो 22 जो कि आपका अपना चैनल है, स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट का चैनल है, उसमें जाकर आप हमें ज़रूर चाहिए YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो वीडियो है जो आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं, आप मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ जो हमने इस स्टूडियो में किए आप वो सुन रहे हैं। उसके बाद हमारे जो मोहब्बतें और प्यार है वो आप लोगों ने हमें दी, हमने उसको दिल की अता गहराइयों से संभाल कर रखा। और शर्ट्स थी हमारी जो हमने आप लोगों को छोटे छोटे मुख्तलिफ सवालों पर कुरानदाजी के ज़रिए आप लोगों को गिफ्ट की, आप लोगों को दी, वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने टारगेट को पूरा किया और लोगों तक हमने आपको वो शर्टें जो थी लोगों तक हमने पहुंचाई। इसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम हमारा जो बच्चों ने किया, जिसमें मेरा एक बेटा मोहम्मद समीर और उसके साथ साथ भांजा है मेरा जी बहराम खान,
वो हमारे प्रोग्राम में आए और क्योंकि वो पबजी का उस वक्त इख्तिताम हुआ था, हमने उन दोनों को मार्केट में भेजा और मार्केट में जाकर उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से वो प्रोग्राम जो है वो किया और उसके बाद आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी। ये देखिए जिस तरह से इन्होंने ये प्रोग्राम किया और रोड शो पे लोगों के दरमियान जाकर इन्होंने प्रोग्राम को बहुत हायर लेवल पर ले गए। और हमारे जो कैमरामैन थे, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं अमार शफीक, उनकी मेहनत थी बहुत ज़्यादा। उस दिन गर्मी थी लेकिन इन बच्चों ने मेहनत की। आप उनको भी बहुत ज़्यादा सहराइएगा। उनकी हुकूमत की वजह से हुई है कि नवाज शरीफ की हुकूमत में भी ऐसे ही था? भाईजान ये हुकूमत जिसकी भी हो, पहली बात तो ये है कि अवाम खुश रहनी चाहिए। महंगा कर दिया, बिजली भी सस्ती कम हो गई है ज़्यादा, और पबजी जो है पबजी बंद कर दी। पबजी की वजह तो क्या नुकसान हो रहा है? पबजी की वजह से बहुत नुकसान हो गया। हमारी करप्शन लुट गई है, फौजी लुटायर हो गए। हमारी करप्शन लुट गई है, फौजी लुटायर हो गए। हमारे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी हो गई। पबजी ने कारोबार तबाह करता है। कारोबार तबाह करता है। कारोबार तबाह भी बंद करती घूमन ने, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਬਜੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਬਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ? ਬਸ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। मुझे आपके बस की बात। पेट्रोल भी महंगा कर रहे हैं, इससे अलावा इन्होंने पबजी बंद कर दी है, उससे मुल्क को क्या नुकसान होगा, क्या हालात होंगे, पबजी से क्या इफेक्ट पड़ेगा? असल में मुल्क में नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं जब से ये पबजी भी बंद कर दी। नवाज शरीफ की हुकूमत ही चली हुई जी, हुण की ਇਹਦਾ कहना नहीं, काफ़ी सारा जो है ना इसमें डिफरेंस है, नुकसान हो रहा है। पबजी की वजह से प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये क्या हो रहा है इधर? हम इतना टाइम पैसा सब कुछ लगा आ जाएंगे, पबजी बंद करी, उससे क्या होगा? मुल्क का नुकसान हो रहा है, मजीद नुकसान होगा। ये भाई हैं, इनका नाम अनस जी, अनस इनका नाम है। इनका ये छोटा सा कारोबार है जी। लॉकडाउन की वजह से अब पबजी भी बंद करती है इन्होंने हुकूमत ने, तो ये बारे की कहना चाहोगे? भाई पबजी बंद की थी, साढ़ा सब्जी नहीं विकन दी है उत्थे, हर चीज़ पे प्याज छोटे हो गए साढ़े। मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं? गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? लॉकडाउन तो जो हुआ तो वो तो हुआ, लेकिन कारोबार में पबजी बंद कर दी। पबजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पबजी के बारे में नहीं पता है, कुछ बताएं। पबजी बंद कर दी, इससे मुल्कों को क्या होगा, क्या हालात कैसे होंगे? बस इमरान खान कह रहा था तब्दीली लेकर आऊँ, पता नहीं होना अभी इसी तरह तब्दीली लेके। हाँ यही बात है। अच्छा, पबजी बंद होगी तो मुल्क में तब्दीली आ जाएगी? तब्दीली आ जाएगी। पबजी बंद कर दी, पबजी की वजह तो मुल्क नूं की बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा जी। की नुकसान आ? पेट्रोल मिल नहीं रहा, लोगों दी लाइनां लगियां ने, ते महंगा जो महंगा करना होवे 1 मिनट पहले लाउंदे ने, महंगा कर दे। तुहानूं पता पबजी की होंदी आ? पता नहीं हुण पबजी पता की आ? लेकिन आपसे रिक्वेस्ट मैं यही करना चाहता हूँ कि आपकी मोहब्बतों और प्यार से ये जो चैनल है कैप स्टूडियो 22, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं और इंशाल्लाह आपको मज़ीद मोहब्बतें जो हैं वो हम आपकी झोलियों में डालेंगे। और हमारे प्रोग्राम को प्लीज़ ज़रूर देखकर शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि इसमें प्योरली हम जो आप लोगों की मोहब्बत, प्यार और जितना भी उन्स है उसको बांटते हैं, उसको हम समेटते हैं। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे मेहमान हैं, मैं उन तमाम का, ये जितने भी मेरे मेहमान थे मेरे स्टूडियो में आए उनको, और जो मेहमान आने वाले हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त राब्ते में हैं, यंगस्टर हैं बहुत ज़्यादा, और प्रेसिडेंट हैं क्लब्स के, और कबड्डी के प्लेयर हैं, इसी तरह हैंडबॉल के बहुत सारे प्लेयर हैं, और क्रिकेट के अलावा और भी जितने गेम्स हैं उनके जितने भी बच्चे हैं या उनके सीनियर्स हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं, और हमें वो दावत का कह रहे हैं कि आप हमें अपने स्टूडियो में बुलाइए इंशाल्लाह। मेरा ये नंबर नोट कर लीजिए, 0300 2222 526, 0300 22 22 526। इस पे आप ज़रूर रब्ता करें और आपसे इंशाल्लाह हम राब्ते में रहेंगे। कोई भी नौजवान जो इस मुल्क और कौम की खिदमत करता है हमारे साथ, वो राब्ते में रहे। यही नंबर जो आपको मैंने बताया है 0300 2222 526,
इस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारे इस स्टूडियो की, हमारे इस डिजिटल स्टूडियो की, बहुत बड़ा स्टूडियो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से ये हमने तैयार किया है। इस स्टूडियो में हमारे साथ आएँ, हमारे मेहमान बने और कैप स्टूडियो 22 को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें और ज़रूर करें। अपने मेज़बान मोहम्मद शफीक बाबे को इजाज़त दीजिए और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे अगले प्रोग्रामों में जितने भी हमारे मेहमान हैं मुलाकात होगी और तीसरे से चौथे महीने इसी तरह का एक रिव्यू प्रोग्राम हम आपकी गोशगवार नज़र करेंगे। तो दुआ कीजिएगा हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को खुश रखे। अल्लाह आपका हामी व नासर। अस्सलामु अलैकुम।